सो गाइस बात करेंगे सजिलिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ऑल दो कंपनी का बिजनेस, कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो, या फिर कंपनी का आप फाइनेंशियल्स, डिटेल्स, चार्ट्स में सब चीजें आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहता हूं। तो इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल्स या फिर कंपनी का ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है और कंपनी का बिजनेस में बैकग्राउंड क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है, इस सब के लिए सभी पॉसिबिलिटीज मैं आपके पास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। प्लीज जाकर के देखना। इस वीडियो में कुछ स्पॉन्सर भी है। भैया कौन है स्पॉन्सर, एक बार मैं आपको बता दूं। ये स्पॉन्सर है भैया आप ही लोग, क्योंकि ये वीडियो में जो आपकी रिक्वेस्ट थी उसी पर ही ये वीडियो है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर ही असल में मेरे स्पॉन्सर है। सर प्लीज वीडियो ऑन सजिलिटी। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है सजिलिटी शेयर पर वीडियो बनाओ, और दूसरा रिक्वेस्ट भाई दिस इज नॉट फेयर, आप सजिलिटी इंडिया पे कुछ वीडियोस नहीं बना रहे हो, टेक्निकल डेली अपडेट प्लीज शेयर करते रहो, हमें हेल्प चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक। देखो, अंडरस्टैंडिंग की बात जब आती है तो ऑलरेडी मैं बहुत सी डिटेल्स सजिलिटी इंडिया लिमिट पर आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड चीजें चाहिए तो मैंने आपको लिए ऑलरेडी चैनल पर बहुत सी डिटेल्स दे रखी है, उनको समझो और डिसीजन अपने ही बेस पर लेना। तो चलो शुरू करते हैं सजिलिटी इंडिया लिमिटेड पे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले म्यूचुअल फंड से। भैया म्यूचुअल फंड ने जून में खरीदारी करी है। जब कंपनी लिस्ट हुई थी ना, तब म्यूचुअल फंड बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आते थे सजिलिटी में। पहले एक चीज और कंफर्म यहां पर कर लो कि सजिलिटी इंडिया का नाम कंपनी ने चेंज करने की एक अपडेट जारी करी थी सजिलिटी में, सजिलिटी इंडिया से सजिलिटी। तो ये भी अपडेट एक बार चेकआउट कर लेना, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। तो जब कंपनी लिस्ट हुई थी म्यूचुअल फंड बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आते थे खरीदने के अंदर, लेकिन अब लगातार पिछले कुछ महीनों से म्यूचुअल फंड की खरीदारी आ रही है। फिर चाहे वो आपका मई का डाटा हो या फिर अप्रैल का या फिर भैया जून का, क्योंकि जून में और भी बड़ी खरीदारी आपकी आई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। पहला नाम आता है फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप। इन्होंने 25% ऐड किया है अपना सजिलिटी में। कितनी क्वांटिटीज है? 37,28,270 क्वांटिटीज ऐड की हैं, जिसके बाद इनकी क्वांटिटीज ये हो जाती है कितनी? 1,84,52,381 क्वांटिटीज। अगला आता है निपॉन इंडिया निफ्टी। इन्होंने 187% ऐड किया है अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। कितनी क्वांटिटीज? 12,20,000, जिसके बाद इनकी क्वांटिटीज हो जाती है 18,70,759। इसके बाद आता है एसबीआई निफ्टी, एचडीएफसी निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और ग्रो बैंकिंग जैसे बड़े बड़े नाम। सबने देखो मेजॉरिटी जितने भी म्यूचुअल फंड आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, सबने क्वांटिटीज ऐड ऑन ही करी हैं, और वो भी जून के महीने में। आप समझ रहे हो, जून में ऐड ऑन करी है। और अगर आप शेयर का पैटर्न देखोगे ना, तो बड़े ही लंबे टाइम से मैं लगभग इस पर 15-20 वीडियोस बना चुका हूं, और सब में सिमिलर ही चीज है पैटर्न को लेकर के, कि भैया 39 से लेकर के 42 पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक आपका आता है 42 से 45, वही चीजें चल रही है। तो जून में कहीं ना कहीं अगर आपकी म्यूचुअल फंड ने ऐड ऑन किया है, तो क्या वो ऐड ऑन आपका पहले ब्लॉक पर आया है या दूसरे ब्लॉक पे, ये आपको समझने के लिए आना पड़ेगा चार्ट पैटर्न पे। अभी आएंगे भैया, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मतलब बड़ा अजीब लगता है, इतने सारे लोग आते हैं महीने भर के अंदर, लाख लाख 2-2 लाख लोग आके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करके जाते। मतलब क्या समझ में नहीं आता। देखो मर्जी, ये हो सकता है आप लोगों को कुछ पसंद ना आता हो, अगर ना आता हो कुछ पसंद तो कमेंट बॉक्स में आराम से बता दिया करो, ताकि मैं उसको चेंज कर लूं आप लोगों के लिए। क्योंकि भैया अगर इतने लोग आकर के चले ही जाते तो मतलब समझ में नहीं आता कि सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो कुछ लोगों क्या मतलब उनकी मर्जी भी होती है कि नहीं करना, बस देख करके जाना ही है, तो वो बात अलग है। बट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। अब भैया Q1 के नंबर अभी कंपनी के नहीं आए हैं, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है अगर हम कंपनी के पैटर्न को देखें, स्पेशली आपका सितंबर 2023 से लेकर के अभी तक की कंडीशन, कंपनी ऑलमोस्ट बेंचमार्क्स बनाती चली आई है, ऑलमोस्ट बेंचमार्क्स। बट जून का क्वार्टर यहां पर अगर हम देखेंगे, कंपनी थोड़ा सा नीचे आती देखने को मिली इन कंपैरिजन विद मार्च। इन कंपैरिजन विद मार्च 2024 जून में कंपनी के नंबर थोड़े से नीचे आते देखने को मिले हैं। अदरवाइज लगातार कंपनी ने बेंचमार्क ही क्रिएट करा है, और 2025 मार्च में यानी Q4 के अंदर कंपनी ने बड़ा बेंचमार्क दिया 1566 के सेल्स के साथ में, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 183 करोड़ की रही, जो कि ऑल्दो क्वार्टर पर कम थी, बट स्टिल कंपनी ने बड़ा बेंचमार्क दिया है मार्च 2025 में। क्या जून में कंपनी इसको कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर जिस तरह से कंपनी के थोड़े से कम हुए थे सेल्स, क्या इसी को कंपनी रखेगी यहां पर इस बार भी?
एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी आती है। अभी मैं आपको क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बारे में ही पॉसिबिलिटी दे दूंगा, ठीक है। सो होल्डिंग पैटर्न के अंदर अभी भी प्रमोटर के पास 82.39 है, 3.39 एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 7.47 है, पब्लिक के पास 6.75% की होल्डिंग अभी भी यहां पर बनी हुई है। देखो मार्केट एक्सपर्ट्स के मई 2025-23 के अंदर, मई 23 को टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से था सिजिलिटी के अंदर कितने का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से 60 रुपए का बाय की रेटिंग थी। लेकिन देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी आपको किसी भी कहीं से भी कोई भी मार्केट एक्सपर्ट्स हो या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी देखते हो कि भैया इतना हो जाएगा या उतना हो जाएगा और बाय के लिए आपको बोल देते हैं, भैया ये काम कभी मत करो। कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन मार्केट की पॉसिबिलिटी, शेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, टेक्निकल क्या कह रहे हैं, कंपनी के नंबर क्या कह रहे हैं, ये टोटल 5 पॉइंट को पूरी तरह से एनालिसिस करके ही प्रॉपर डिसीजन लिया करो। क्योंकि अगर आपने मई में खरीदा होगा 60 के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के टारगेट को देखते हुए तो भैया आप नुकसान में आए थे, क्योंकि शेयर लगभग 45 से वहां पे 39 पे गिर गया था। तो अगर आप ये काम करते हो, किसी ने क्या बोला है उसके बेस पे खरीदते बेचते हो, तो भैया ये सबसे बड़ा गलत काम है। इसको अभी क्या भी रोक दो, अभी क्या भी रोक दो, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 60 का टारगेट दिया, देखो बाय की रेटिंग 23 मई को, क्या पहुंच गया शेयर, नहीं पहुंचा भैया, उल्टी गंगा बहा दी। तो ये काम कभी नहीं करने चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी एमएफआई आपका बेरिश है और आरएसआई आपका न्यूट्रल 56.8 का है। अब भैया न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल का रीजन भी बता दो। तो चलो जी यहां पर समझते हैं इस चीज को। ये सजेल्टी इंडिया का चार्ट पैटर्न, हम लगातार एक ही चीज है, देखो कुछ भी नहीं है यहां पर, बार बार शेयर यहां पे आता है आपका 45 रुपीज के दूसरे ब्लॉक के रेजिस्टेंस पे, वहां से 39 गिर जाता है। तो हम यही काम करते हुए हैं हर वीडियो के अंदर कि भैया 39 से 42 आपका पहला ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक 42 से 45 और शेयर भी वहीं चले जा रहा है। अगर आप मेरी पिछली 10 वीडियोस भी उठा करके देख लोगे ना, सिमिलर चीजें आपको दिखेंगी। मेरे ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में यही 3 ट्रेंड मैंने खोल करके आपके लिए रखे हुए हैं। लेकिन फिर बताऊं, डिसीजन आपका है, कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका फैसला होना चाहिए। अब रिसेंटली शेयर ने वापस 45 की जर्नी ली, 39 रुपीज से एग्जैक्ट 39 से 45 पे रेजिस्टेंस था, तो लगातार सेलिंग आपको देखने को मिली और ब्लू क्रॉसओवर भी उसी पे ही है। ब्लू क्रॉसओवर भी आपका 45 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही बना हुआ है, जिसकी वजह से शेयर यहां पर रिस्ट्रिक्ट हुआ और लगातार सेलिंग आ रही है। येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का आता है भैया 42.94 रुपए। अब क्या हमें यहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है 42-94 से? क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए तो आपको चाहिए होती है कोई न्यूज या फिर बुल मार्केट या फिर एक सस्टेनेबल कैंडल जो कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे लगातार। लेकिन यहां अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भैया नीचे आएगा, बट एक भी कैंडल पॉसिबिलिटी ऐसी देती है कि भैया सस्टेन कर रही है तो यस, फिर ब्रेकआउट की कंडीशन है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकडाउन की ही कंडीशन यहां पर नजर आ रही है। तो आपका पहला ब्लॉक वही आता है 42 से 39, 42 से 45 दूसरा ब्लॉक। तो यही चीजें अभी भी सजेल्टी इंडिया लिमिटेड में बनी हुई है। एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाकर के शेयर ऊपर भले ही गया है, बट अब कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न पर फिर से चलने की कोशिश करेगा। बाकी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी कंपनी के क्वार्टर वन में और मार्केट क्या शो कर सकता है वो उस पर डिपेंड करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नो ट्रेड्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपनी मर्जी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।